दोस्तों, जवानी के टाइम पर ऑपोजिट सेक्स के साथ में अट्रैक्शन होना एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर हम ह्यूमैनिटी की बात करें, हम अगर खुद को ह्यूमन बीइंग बोल रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की जरूरत होती है। तो उस हिसाब से हमने कुछ पैरामीटर्स बना रखे हैं कि भाई किस तरीके से इंडिविजुअल्स को इंटरेक्ट करना, एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है। अब आप देखते हो कि जो नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनकी जो रिलेशनशिप है उसको देख करके समाज में सवाल उठते रहते हैं। अभी ऐसा ही कुछ केस सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, जहां पर लड़की थी 18 साल से कम उम्र की और लड़का एडल्ट, दोनों के बीच की रिलेशनशिप थी। उस रिलेशनशिप को लेकर के लड़के को सजा सुनाने तक की बात आ गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दे दिया और उस लड़के को प्रोटेक्शन दे दी। तो यहां पर एक सवाल आया कि जो पोक्सो एक्ट है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, उस एक्ट के तहत जिस इंडिविजुअल को सजा दे दी गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्शन दे दी। क्या कह के कि देखो, ये जो रिलेशनशिप है जिसमें लड़का तो 18 या उससे ज्यादा का है, पर लड़की जो है वो 18 से कम है। लेकिन अभी की परिस्थिति यह कह रही है कि लड़की ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है और वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन समाज के कुछ लोग हैं जो लड़के को पनिश करना चाहते हैं कि भाई आपने लड़की जो कि माइनर थी उसके साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश की, तो ये पोक्सो एक्ट का वायलेशन है। क्योंकि पोक्सो एक्ट के अंडर अगर आप किसी को चाइल्ड की डेफिनेशन में लेके जाओ, तो वो सीधा कहता है कि जिसकी भी उम्र 18 से कम है वो चाइल्ड के तौर पे कंसिडर होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की अच्छे से डिटेल में सुनवाई करी और फिर उसके बाद में अपना जजमेंट दिया। मामला यह था कि यह रिलेशनशिप लव की है, ना कि लस्ट की। यहां पर वासना का कोई खेल दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जस्टिस इंश्योर करने के लिए हमें केस टू केस देखने की जरूरत है। क्या यहां पर लड़का लड़की दोनों खुशहाल लाइफ कंटिन्यू कर रहे हैं, दोनों का एग्रीमेंट थी उनकी रिलेशनशिप में, तो देखो वहां पर पनिश करना यह अपने आप में जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसको ही फेल कर देगा। तो यहां पर हमें यह केस समझने की जरूरत है। साथ ही साथ पोक्सो एक्ट के प्रोविजंस क्या हैं जिनको यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया और किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया, समझेंगे डिटेल में। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर लो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। तो बात कुछ ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142, जो कि कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है कि भाई आप जो लॉज बने हुए हैं, जो रूल्स बने हुए हैं, उनमें अगर कोई चीज का प्रोविजन नहीं किया हुआ है तो आप अपने लेवल पर भी जस्टिस इंश्योर करने के लिए चीजों पर रूलिंग कर सकते हैं। और उसी बात को ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज किया और ये जो यंग कपल जिसकी मैंने छोटी सी स्टोरी आपको बताई, उसके एक रोमांटिक रिलेशनशिप को बचाया। यहां पर देखो मामला कुछ ऐसा था कि पोक्सो एक्ट, ये पोस्को नहीं है, पोक्सो है, ठीक है, पोक्सो एक्ट के तहत लड़के को 10 साल तक की सजा दे दी गई थी। लेकिन लड़का और लड़की, मतलब हस्बैंड वाइफ, जिनकी शादी हो गई, पर रिलेशनशिप जो थी वो कब की स्टैब्लिश हो रखी थी, जैसा मैंने बताया कि लड़की जब माइनर थी, 18 से कम की थी, तो उसको पूरा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियस जो भी जजमेंट्स थे, जो भी लोअर कोर्ट्स थी, हाई कोर्ट हो चाहे फिर वो, उन सबको एक तरीके से मैसेज दिया है कि आप वहां पर जस्टिस इंश्योर करने के लिए हो तो कॉज ऑफ जस्टिस को क्यों फेल कर रहे हो। आप ये देखो कि रिलेशनशिप क्या लड़के लड़की के बीच में कोई प्रेशर वाली थी या एक एग्रीमेंट वाली थी। क्योंकि आपने भी सुना होगा कि जो कंसेंट की एज ऑफ कंसेंट की जब बात आती है, तो उसको लगातार आपने आवाज सुनी होगी कि भाई 16 साल कर देनी चाहिए अगर शादी के लिए कोई अगर आगे जाना चाहे। तो हमारे यहां के बच्चे अब मैच्योर हो रहे हैं जल्दी, तो ऐसे में उनकी 16 साल उम्र कर देनी चाहिए बजाय कि 18। लेकिन अभी भी 18 देखो हमारे डॉक्यूमेंट्स में है, अपडेट अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन कोर्ट में दो जजेस की बेंच, एक तो जस्टिस दीपंकर दत्ता और ऑगस्टाइन जॉर्ज मसी, इन्होंने मिलकर के कह दिया कि देखो कानून के तहत कोई गिल्टी मिले तो हमें थोड़ा यह समझने की जरूरत है कि क्या वो कानून की रिजिडिटी या कानून की कमी की वजह से गिल्टी मिल रहा है या रियल में वहां पर कोई कल्प्रिट, कोई ऑफेंस गजब का हुआ है। तो यही केस यहां पर देखते हुए कह दिया कि देखो लड़का और लड़की दोनों अगर एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाह रहे हैं क्योंकि उनका बच्चा हो गया है, तो उस केस में यहां पर अब हमें देखना होगा कि उनकी एज क्या है। क्योंकि अभी देखा जाए तो लड़का और लड़की दोनों की एज हो गई है एडल्ट, ठीक, 18 से ज्यादा उम्र के हैं वो और उनके एक बच्चा भी है। तो बोला यहां पर कोई केस बनता नहीं है,
कोई भी तरीके से वो लड़का गिल्टी मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पॉक्सो एक्ट में सीधा लिखा हुआ है कि अगर किसी भी चाइल्ड के साथ में, चाइल्ड का मैंने आपको बता दिया क्या प्रोसेस है, क्या डेफिनेशन, 18 से कम उम्र के बच्चे को आप चाइल्ड बोलते हैं, जो भी इंडिविजुअल है। तो वहां पर ये देखने वाली बात है कि किसी भी बच्चा, चाहे वो लड़की हो लड़का, है ना, एक तरीके जेंडर न्यूट्रल एक्ट है हमारा पॉक्सो, तो उसमें आप देखते हो कि आप वहां पर ये देखो कि क्या पेनिट्रेटिव मैनर में किसी के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हुआ, किसी को सेक्सुअली असॉल्ट किया गया बच्चे को, या किसी के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आया है, या फिर पोर्नोग्राफी के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए बच्चे को प्रेशराइज किया गया है। अगर ये केसेस हैं जिसमें दबाव है तो हम यहां पर एक्शन लें, जो पनिशमेंट है वो प्रॉपर्ली दी जाए। लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ केस ही नहीं है। यहां तो उल्टा वाइफ है, वो ये डिमांड कर रही है कि मेरे पति को आप एक तरीके से रिलीफ दीजिए, क्योंकि मैं और मेरा बच्चा दोनों की जिंदगी उस पर डिपेंडेंट है। अगर वो हमारी लाइफ से माइनस होता है, या फिर मेरा माइनस का मतलब कि जेल में अगर उनको छोड़ दिया जाए, रखा जाए, तो ये हमारे साथ में बहुत गलती होगी। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप न्याय स्थापित करना चाहो तो इन वैल्यूज को आप कॉम्प्रोमाइज मत करो। दैट इनमें से फर्स्ट वन इज कंपैशन, सेकंड वन इज एम्पैथी। आप समझो कि सिचुएशन क्या है, किस तरीके के सर्कमस्टांसिस में वो फैमिली चल रही है। केवल समाज के नाम पर आप ऐसे पनिश करो तो वो चीज अपने आप में कुछ सेलेक्टिव केसेस के लिए बहुत ज्यादा इनजस्टिस वाला मामला बन जाएगा। तो केस बाय केस हमें देखने की जरूरत है, और इस बात को देख करके इस कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया कि यहां पर अगर हम मैन को, बंदे को जेल में डालते हैं तो फैमिली पूरी की पूरी विक्टिम हो जाएगी। इवन जो विक्टिम लड़की है जिसने बच्चे को जन्म दे दिया, अगर वो ही इस बात के लिए एकदम सही बोल रही है कि भाई मैं तो मेरे हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूं जिसके साथ मेरे रिलेशनशिप थे, तो ये हमारा रिलेशनशिप बेस्ड था ओनली ऑन द लव, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या वहां पर पनिशमेंट देना चाहिए? ये एक अपने आप में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक लक्ष्मण रेखा तैयार की गई है कि समझने वाली बात यह है कि किस तरीके की लाइफ वो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं, किस तरीके के फाउंडेशन पर उनकी रिलेशनशिप कंटिन्यू हुई थी। आज अगर कोई भी एक्शन रिजिड कानून के तहत अगर कर दी जाए, जो कानून में लिखा हुआ उसके तहत, तो बोला इस परिवार के साथ में अन्याय हो जाएगा। तो यही तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप न्याय कैसे देते हैं। अब देखो बात ऐसी है कि कुछ कंडीशंस में इंडिविजुअल्स के द्वारा गलत काम कर दिया जाता है। अब जैसे यहां पर अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हां भाई जो हस्बैंड है उसको रिलीव कर दिया जाए और हस्बैंड, वाइफ और बच्चे साथ में रहें, लेकिन साथ में कुछ कंडीशंस भी रख दी। क्या? कि अब कल को ना अगर हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के साथ में कुछ ऊट पटांग हरकतें करें, उनको अच्छी जिंदगी ना दे या उनको परेशान करे, तो उस केस में हस्बैंड के लिए क्या कह दिया कि अगर आप गलती करते मिले, चाहे अपनी वाइफ के साथ या अपने बच्चे के साथ में, तो आप मान के चलिए कि जो पनिशमेंट अभी छोड़ी गई है वो पनिशमेंट रिवाइव भी की जा सकती है। मतलब ये कि एक जिम्मेदारी वाली बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हस्बैंड को कहते हुए इस मामले को रफा दफा किया गया। तो ये एक सिनेरियो है जहां पर आर्टिकल 142 का यूज करके इसी साल में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा केस इस तरीके से सेटल किया है। मई महीने में ऐसा ही वेस्ट बंगाल का एक केस था जहां पर एक महिला पूरे समाज, अपने परिवार और जुडिशरी के खिलाफ लगातार लड़ रही थी कि मेरे पति को जेल से निकालो, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत उस इंडिविजुअल के साथ में बहुत गलत हुआ है, मैं मेरे हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूं। हमारा रिलेशनशिप चाहे एक तरीके से बहुत पहले की थी जब हम माइनर थे, लेकिन अब हम एडल्ट हैं, तो अब हमें एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीने का पूरा अधिकार है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार और आर्टिकल 142 का यूज किया और एक कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने का काम किया। देखो पॉक्सो एक्ट 2012 में बच्चों के खिलाफ में जो सेक्सुअल क्राइम्स हैं उनको कंट्रोल करने से रिलेटेड ये एक्ट लाया गया था, जिसमें सीधे प्रोविजंस हैं कि कोई भी पेनिट्रेटिव मैनर में सेक्सुअल असॉल्ट करे, सेक्सुअल हैरेसमेंट करे, चाहे लड़का हो लड़की, जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। तो ऐसे में उस कल्प्रिट को, उस अक्यूज को वहां पर उसके मतलब प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू उसको सजा तक पहुंचाना, अक्यूज को कन्विक्ट करना एक तरीके से। ठीक है, चाइल्ड मैंने बताया डेफिनेशन 18 से जो भी कम उम्र के होंगे वो बच्चे के तौर पे कंसिडर होते हैं। और आर्टिकल 142 मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इसमें अपनी पावर्स यूज करता है। बाकी यहां पर पॉक्सो एक्ट की अगर बात करें ना, तो यहां पर अगर बच्चा, यहां पर भी कैटेगराइजेशन है, अगर बच्चा मेंटली चैलेंज्ड है और उसके साथ में कुछ गलत हुआ तो आपको सजा बहुत कड़ी मिलने वाली है, जो भी क्रिमिनल होगा उसको। अगर बच्चा बिल्कुल मतलब ये कहता है ना कि एकदम प्रॉपर मेंटल कंडीशन में है,
तो हो सकता है थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए पनिशमेंट में, अदरवाइज यहां पर मामला बिगड़ सकता है। इसके अलावा कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल या पब्लिक, आप कह सकते हो कि पब्लिक फेस हो, उसके द्वारा कुछ ऐसा काम किया गया तो उसके लिए भी फिर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान पॉक्सो एक्ट के तहत है। अब आपका क्या मानना है इस पूरे केस को जिसको हमने डिस्कस किया, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी देखो इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।